जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जाति का जून महीना आप ही का है। क्यों मैंने कहा कि जून महीना आप ही का है? जून महीना वर्ष का छठा महीना होता है। ये वर्ष का आधा समय व्यतीत हो चुकने वाला समय होता है। इसी प्रकार जो कन्या राशि है वो 12 राशियों की आधी, बिल्कुल जो आधी राशि जब व्यतीत हो जाती है तो कन्या राशि प्रारंभ होती है। तो अगर जून महीने को लेकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं कन्या राशि के लिए जून महीना मैं कह सकता हूं। इस महीने क्या परिस्थिति आपके लिए रहेगी, इस पर पूरी चर्चा करेंगे और क्या करने से इस महीने को और सुंदर बनाया जा सकता है। इस महीने में अपने जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको धन्यवाद कर दूं, इस महीने आपके लिए बहुत रिसर्च किया गया है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर के आया हूं। मैं क्यों लेकर के आया हूं? क्योंकि जो आपके लिए मैंने तैयार किया था कि कन्या राशि, जो मैंने 9 अलग अलग चरणों की बात की थी, जो मैंने बात किया था कन्या राशि की जो कंप्लीट जानकारी के बारे में बात किया था, उस कंप्लीट जानकारी को जो आप लोगों ने देखा है, अप्रिशिएट किया है, शेयर किया है, फॉलो किया और कमेंट करके जो मुझे बताया है ना, उससे मेरे दिल को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो कुछ और महत्वपूर्ण रिसर्च आपके लिए लेकर के आया हूं। जून के महीने की बारे में बात करेंगे। एक तो कन्या राशि में एक जो महत्वपूर्ण बात मैंने देखी है साहब, देखिए आप लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मैंने देखा है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, दूसरों की बातों में आप लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने के कारण, दूसरों की बातों में आने के कारण आप जनरली अपने महत्वपूर्ण कार्य को नहीं कर पाते हैं। आप लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और कई बार आपको इसके कारण बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना, देखो मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं गुरुजी जो आपने बताया वो सत्य है या नहीं है। ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में आना, दूसरों की बातों में आना छोड़िए साहब, अपने हिसाब से विचार करना शुरू कीजिए। ये जिंदगी सिर्फ आपकी है, आपकी। दूसरे इस पर राज करें ये फायदा नहीं है। तो सिर्फ अपने हिसाब से जिंदगी को चलाना शुरू कीजिए, अपने हिसाब से जिंदगी को जीना शुरू कीजिए, सफलता जरूर प्राप्त होगी। दूसरा, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। ये डरना और घबराना भी छोड़िए। डर करके जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त की जा सकती है। जीवन में प्रसन्न रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अटल बिहारी वाजपेयी का वो शब्द मुझे याद आता है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो एक पारिवारिक एकता को बनाइए और प्रसन्न होकर के आगे बढ़िए। दूसरों के इन्फ्लुएंस में मत आइए, डरिए मत, घबराइए मत। जीवन में सफलता आपको जरूर मिलेगी। हम बात कर रहे हैं जून कैसा व्यतीत होगा। जून में 2-3 चीजें हैं। एक तो स्टार्टिंग मंथ जो जून का है आपके लिए, आपके राशि स्वामी 8th हाउस में गोचर करेंगे। खुद के राशि स्वामी का 8th हाउस में गोचर करना, जुपिटर के साथ होंगे, राहु के साथ होंगे, ये अच्छी परिस्थिति नहीं है। 7 तारीख तक हमको अपने हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान रखना है। 7 तारीख तक हेल्थ के साथ समझौता नहीं करना है, बहुत रात तक घर से बाहर नहीं रहना है, तेज वाहन इत्यादि नहीं चलाना है। 7 तारीख तक हमको विशेष ध्यान रखना होगा। यहां पर प्रॉब्लम दिख रही है। देखो मैं आपको मीठी मीठी बातें बताने नहीं आया हूं कि होगा चमत्कार, ये होगा वो होगा, नहीं साहब। मैं जो सच्चाई है आपकी वो आपको बताने आया हूं। तो 7 तारीख तक हमको सावधानी की आवश्यकता है, बिकॉज राशि स्वामी 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। लेकिन 7 तारीख के बाद जब वो बुध 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करने आएंगे ना, तब सपोर्ट प्रारंभ होगा लक का। तब भाग्य सपोर्ट करना शुरू करेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, 7 से 24 के बीच में कार्य आपके बनेंगे, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन जो भी कार्य करने जाएं, पहले भगवान को प्रणाम करके तभी आगे बढ़ेंगे। भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। 7 से 24 तक भाग दौड़ खूब होगा,
और 24 तारीख के बाद जो 7 से 24 तक भाग दौड़ किया है, 24 के बाद उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। यानी नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो 24 के बाद परिवर्तन होगा, 100% होगा। अगर आप चाहते हैं आपने व्यापार को बढ़ाना, विस्तार करना, तो निश्चित रूप से होगा, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य में पॉजिटिविटी आएगी, अच्छे लोगों के साथ मुलाकात होगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। तो अगर देखें हम 24 तारीख के बाद की परिस्थिति प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, तो 7 तारीख के बाद ही बेहतर है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के जो 24 तारीख के बाद की परिस्थिति होगी वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। इस माह में आर्थिक परिस्थिति भी मुझे आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके स्थान परिवर्तन का जरूर योग बन रहा है। आप स्टेट, कंट्री या घर परिवर्तन करने वाले हैं, विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो भी निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने जा रही है। विदेश यात्रा इत्यादि का योग बन रहा है। जीवन साथी के हेल्थ में लेकर के चल रही प्रॉब्लम से आप परेशान रहेंगे। इस महीने एक इलायची प्रतिदिन खा करके घर से निकलिए, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। रात्रि को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे प्रतिदिन लाइव आता हूं साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव में कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। लाइव में आप फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। हाँ, आफ्टर लाइव अगर बात करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा, क्योंकि हमारा भी समय थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है, आप जानते ही हैं। तो आप लोग समय लेकर के बात कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को देते हैं यहाँ पर विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।